दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग आज के टाइम पे फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं एज अ बिगिनर टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो आज के टाइम पे दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग की इतनी ज्यादा डिमांड है कि लिटरली बता रहा हूं, लोग इंडियन मार्केट से कूद कूद कर लात मार के फॉरेक्स के अंदर आ रहे हैं। घंटा किसी को फॉरेक्स का कुछ भी नहीं पता है, बट स्टिल बेचारे लोग आते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड लगाते हैं और अपना पैसा जला के चले जाते हैं, एंड फिर उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है। राइट, फिर वो सोचते हैं हमारा इंडियन मार्केट भी बेकार है, फॉरेक्स भी बेकार है, ट्रेडिंग ही छोड़ दो, जिंदगी भर ट्रेडिंग को गाली देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो कि इतने सारे लोग फॉरेक्स के अंदर क्यों आ रहे हैं, बिकॉज फॉरेक्स का जो इंडियन मार्केट का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, एंड फॉरेक्स में लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इट इज न्यू फॉर यू गाइज बट इट इज नॉट न्यू फॉर मी। मैं इसको पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूं। माय नेम इज मृण्मय कर्माकर, इफ यू डोंट नो मी, एंड मैं लकीली आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं प्रॉफिटेबल फेज में आ चुका हूं और मैं रन कर रहा हूं इंडिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टिव फॉरेक्स ट्रेडिंग कम्युनिटी, जहां पे 31,000 से ज्यादा लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो लिटरली मेरे साथ फॉरेक्स में ट्रेड मारते हैं, एंड आप देख सकते हो कि ये अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस सब कुछ मेरे साथ शेयर करते हैं। ये देखो सर, आज तो मज़ा आ गया, 63 पेल दिया एंड मज़ा आ गया सर, इंडिकेटर के वजह से ये वो बहुत सारी चीज़ें लोग हमें बताते हैं बार बार, मल्टीपल फीडबैक्स एंड ऑल, मतलब ट्रेड लगा रहे सर, धुआंधार पैसा, ये वो सब होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में एंड पिन मैसेज में। ठीक है, अब सुनो, बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग जब आप शुरू करने जा रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इंडियन मार्केट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन मार्केट अगर आपका इतना बड़ा है तो फॉरेक्स मार्केट लिटरली आपका इतना बड़ा है। इंडियन मार्केट अगर इतना बड़ा है तो फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है। समझ रहे? दिस इज द लेवल, दिस इज द साइज ऑफ आवर फॉरेक्स मार्केट राइट नाउ, जो कि इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, इससे भी काफी बड़ा है। क्योंकि इंडियन मार्केट में बेसिकली जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो ट्रेडिंग टाइम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ सुबह 9-9:15 से लेकर दोपहर के 3-3:30 बजे तक रहता है, इसके बाद मार्केट बंद हो जाता है। और अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो जनरली 99% केस में हम इंडियन सी इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट एफआईआईस। राइट, तो जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेड करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, दिस इज नॉट मी एंड यू ओनली, दिस इज द पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, रशिया, यूएसए, पूरा पूरा का पूरा अफ्रीका, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा का पूरा न्यूजीलैंड, हर कोई, पूरा का पूरा यूरोप फॉरेक्स में आज के समय ट्रेड कर रहे हैं। जी हां, दैट इज वाई फॉरेक्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट। फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। रुको, लेट मी डिलीट ऑल दिस शिट फर्स्ट, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा रॉ एंड अनकट रखता हूं, तो आपको ये सब सामने में ही करने को दिखेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। बेसिकली होता क्या, अगर हम लोग फॉरेक्स की बात करें, ध्यान से सुनना, इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेक्स, तो फॉरेक्स मार्केट जो है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना, 24/7 खुला रहता है। हफ्ते में कितने दिन? 5 डेज। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है। कब कब? मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स मार्केट पूरा का पूरा खुला रहता है। फॉरेक्स में बेसिकली हम लोग क्या क्या ट्रेड करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स, अच्छा इसका एक एक्सेप्शन भी है कि क्रिप्टो, जो क्रिप्टो होता है बेसिकली बिटकॉइन, इथीरियम या सो भी XYZ, वो बेसिकली आपका 24/7 खुला रहता है। कब कब? मंडे टू संडे, एवरी डे, 7 दिन चलता है। ठीक है, एंड इट इज नॉट 24/7, सॉरी, इट इज 24/5। हफ्ते में 5 दिन फॉरेक्स मार्केट खुला होता है और हफ्ते में 7 दिन क्रिप्टो मार्केट पूरा का पूरा खुला रहता है। और अब तो गोल्ड भी आप ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हो वीकेंड्स में, सैटरडे संडे को भी, बट उसमें वॉल्यूम नहीं रहता है। मेजॉरिटी ट्रेडिंग जो रहता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है। ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इंडियन मार्केट में बेसिकली मान लो दिस इज योर इंडियन मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मान लो ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लो ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, प्राइस इंडियन मार्केट में कैसे मूव कर रहा है? प्राइस मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, हर जगह हर मार्केट में प्राइस ऐसे ही मूव करता है, उसमें कुछ अलग बात नहीं है। मान लो कि आज मंडे है और प्राइस क्लोज हुआ यहां पे, इस लेवल पे, प्राइस कहां क्लोज हुआ? इस लेवल पे। कल हो सकता है जैसे ही ट्यूसडे का मार्केट खुले, हो सकता है प्राइस डायरेक्ट ओपन हो इस जगह पे।
ये बीच में एक क्या क्रिएट हो जाएगा इस जगह पे, गैप, ये जो है इसको कहते हैं गैप, ठीक है। तो ये जो गैप क्रिएट होता है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, इंडियन मार्केट जो है 3:30 बजे के बाद कंप्लीट बंद हो जाता है फॉर ऑल द रिटेल ट्रेडर्स, राइट, हमारे और आपके जैसे मैंगो पीपल के लिए, आम आदमी के लिए, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट इस टाइम पे खुला रहता है। फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे खुला रहता है। तो फॉरेक्स मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता, या बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है बट बहुत रेयर सिचुएशन में, कि प्राइस ऐसे मूव कर रहा है मंडे को और ट्यूसडे को कहीं ऊपर या नीचे खुला, नहीं, ट्यूसडे को भी प्राइस यहीं से खुलेगा जहां से बंद हुआ था और यहीं से स्टार्ट होगा, अनटिल एंड अनलेस हफ्ता खत्म हो जाए और फिर से नेक्स्ट मंडे से प्राइस गैप अप खुले। तो हफ्ते के 5 दिन 7 दिन बाद अगले मंडे को आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी पूरे हफ्ते मार्केट कंसिस्टेंट चलते रहेगा, जो कि सबसे बड़ा वरदान है आप कह सकते हो फॉरेक्स मार्केट का। क्योंकि यहां पर अगर आप आज लेट्स सपोज आपको लगता है कि प्राइस, लेट्स सपोज अगर लगता है आपको प्राइस यहां पे है, नीचे है, ठीक है ना, इस सपोर्ट पे, ठीक है, एंड नाउ यू फील लाइक कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी ये कह रही है, आपका पूरा स्ट्रैटेजी कह रहा है भैया प्राइस यहां से ऊपर जाएगा 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 100%, ठीक है, आपने पूरा गणित लगाया, लेकिन अगले दिन इंडियन मार्केट में क्या हुआ, मान लीजिए प्राइस ऊपर खुल गया, आपका सारा स्ट्रैटेजी खत्म। या फिर मान लो प्राइस ऊपर ना खुल के, सॉरी ऊपर क्यों खुलेगा, प्राइस मान लो उल्टा नीचे खुल गया, ये हो गया बीच में गैप डाउन, तो आपका सारा स्ट्रैटेजी फेल, उल्टा लॉस, आपने जो लिमिट ऑर्डर लगा रखा था वो सब खत्म, राइट। लेकिन अगर आप फॉरेक्स मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी सही है, एकदम सही है, तो अगर आज रात में आप ऑर्डर लगा के जाओगे, सोओगे और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और आपकी स्ट्रैटेजी सही है, एनालिसिस सही है, तो कल को प्राइस सुबह यहीं से खुल के डायरेक्ट ऊपर जाएगा, अगर आपका एनालिसिस सही है तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेक्स मार्केट, जिसके वजह से 24 घंटे मार्केट खुले रहने की वजह से मार्केट में काफी अच्छा आपको उछाल और गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। काफी ज्यादा हिंदी नहीं हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग जो यहां पे हमें देखने को मिलता है फॉरेक्स मार्केट में, हम लोग किस किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हम लोग इंडियन मार्केट पे नहीं। इंडियन मार्केट में हम लोग किस पे ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट में हम लोग करते हैं रिलायंस में, निफ्टी में, उसके बाद आपका किस में हो गया, रिलायंस हो गया, निफ्टी हो गया, टीसीएस हो गया, महिंद्रा हो गया, एलएनटी हो गया, जितने भी इंडिया में शेयर्स लिस्टेड है उस पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी में, सेंसेक्स में, दैट्स इट। या फिर एमसीएक्स में जाके हम लोग गोल्ड सिल्वर पे ट्रेड करते हैं, बस यही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं। बट दैट इज नॉट एक्चुअल गोल्ड जो आपको चाहिए, जिस पे ट्रेड करना है, जो एमसीएक्स में करते हैं, राइट, दैट इज नॉट एन एक्चुअल जो चाहिए, जिसको ट्रेड करके हमें सुकून मिले। ट्रेड अपन कहां करते हैं, जो एक्चुअल ट्रेड हम लोग फॉरेक्स में करते हैं, किस किस चीज में, फॉरेक्स में बेसिकली हम लोग ट्रेड करते हैं मेन गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहां करते हैं, सिल्वर के अंदर ट्रेड करते हैं। उसके बाद कहां करते हैं, यूएस ऑयल के अंदर ट्रेड करते हैं। उसके बाद कहां ट्रेड करते हैं हम लोग ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, यूएस स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। उसके बाद हम लोग कहां ट्रेड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपका बीटीसी है ना, इथेरियम, ये जो भी आप सुनते हो, सोलाना वगैरह, उस पे ट्रेड करते हैं। उसके अलावा हम लोग किस पे ट्रेड करते हैं, हम लोग फॉरेक्स करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं, जी हां, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, इन सब में ट्रेड करते हैं। दैट इज वाई यहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप मेटल्स में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, एंड सारे ट्रेड्स आपके डॉलरों में हो रहे हैं, मतलब डॉलरों में कमा करके आईएनआर में खर्च करने का मौका आपको मिलता है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। बट यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशन भी है। रेगुलेशन क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, इसके पीछे का एक लॉजिक है जो उन्होंने दिया है, हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है, बट उनका कहना है, फॉरेक्स आरबीआई का कहना है कि अगर आप इंडिया में रह के फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो फॉरेक्स में बेसिकली आप ट्रेड क्या कर रहे हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो गोल्ड को क्या कहते हैं, जैसे फॉरेक्स में गोल्ड का सिंबल क्या है, फॉरेक्स में गोल्ड का सिंबल है दोस्तों, फॉरेक्स में जो गोल्ड का सिंबल है वो है XAUUSD। हम लोग गोल्ड को यूएसडी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस गिरेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो डॉलर का प्राइस गिरेगा, तो हम लोग यूएसडी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो आरबीआई ये लॉजिक देती है, अगर आप आईएनआर से पैसा डाल करके फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करोगे तो आपके देश का पैसा देश से बाहर चला जाएगा। तो
इससे देश का नुकसान है, इससे देश के करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट करेगा। दैट इज वाई आरबीआई ऐसा कहती है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करना इलीगल है। आप फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ऐसा आरबीआई का कहना है, ऐसा आरबीआई कहती है। ठीक है, तो जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है जहां पे हम लोग ट्रेड करते हैं, अब इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप देखो इतना सारा लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, आप देखो सबका स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा, ठीक है ना। सी दिस, ये देखो सर, मैजिकल इंडिकेटर स्ट्रांग वीक, ये वो कितना इतना इतना बढ़िया बढ़िया ये लोग बात कहते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया इतना बढ़िया चीज़ कहते हैं। ठीक है, भैया मेरे को आपका हेल्प चाहिए। ये देखो यहाँ पे, ये देखो सी दिस, इतना बढ़िया बढ़िया ये लोग बना रहे कर रहे, एक बार इनका देखो सिस्टम, सारी चीज़ें आप देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं। क्या ये लोग फॉरेक्स ब्रोकर पे नहीं कर रहे? यस, दे आर डूइंग इन फॉरेक्स ब्रोकर ओनली। देखो दो तरीका है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, मैं भी आपको बताता हूँ। ब्रोकर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है यहाँ पे, प्ले करता है। सबसे पहले होता है प्योर फॉरेक्स ब्रोकर, जहां पे आप एक्चुअली में फॉरेक्स में बाई सेल ट्रेड करते हो, जैसे कि एक्सएम, आज से पहले एक्सनेस हुआ करता था, बट एक्सनेस अब बंद हो चुका है। जैसे कि ये एक्सएम है जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरे लिंक से एक्सएम में अकाउंट खोल करके आओगे, मुझे टेलीग्राम पे डीएम करोगे सर अकाउंट खुल गया, तो आपको मैं इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। कभी भी कोई दिक्कत आई, सरकार वरकार, मैं हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो इधर आ जाना, बहुत फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बस आपका अकाउंट मेरे अंडर में ऐप होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो फॉरेक्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? गोल्ड है, बिटकॉइन है, फिर फॉरेक्स करेंसी पेयर है जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, है ना। सिल्वर है, सिल्वर पे आप ट्रेड कर सकते हो। यूएस ऑयल जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। और नीचे आओगे तो यूएस स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आओगे जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, लेट्स सपोज स्टॉक्स एनवीडिया, टेस्ला, स्पेसएक्स, एप्पल, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डैक, नेटफ्लिक्स, इंटेल, फेसबुक, इन पे आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये जितने भी स्टॉक्स है ना, इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। लुक हाउ फैसिनेटिंग इट इज, राइट। जनरली लोग किस पे ट्रेड करते हैं, या हम लोग किस पे ट्रेड करते हैं? अगर हम लोग फॉरेक्स में आते हैं तो जनरली हम लोग ट्रेड करने आते हैं गोल्ड या फिर बिटकॉइन के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स है दैट इज योर गोल्ड, जिसमें हम लोग ज्यादातर वक्त ट्रेड करते हैं एंड बहुत अच्छा करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स में जो ट्रेड करते हैं हम लोग, यहां पे जब हम लोग, सरकार ये कहती है कि देखो अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर एक्सएम में, सरकार ये कहती है अगर आपने डिपॉजिट किया अपने बैंक अकाउंट से, लेट्स सपोज योर बैंक इज एचडीएफसी, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा और वो गया डायरेक्ट एक्सएम के अकाउंट में, मतलब जो बैंक होल्डर होगा आगे वाला वो एक्सएम डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ब्रोकर होगा, तो दैट इज इलीगल। आप डायरेक्ट ब्रोकर के अकाउंट पे पैसा नहीं डिपॉजिट कर सकते। वो कहती है सरकार कि इट इज नॉट लाइक अवेलेबल इन इंडिया एंड इट इज नॉट लाइक, उसको राइट नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, राइट। दिस इज एन ऑफेंस, ये आप नहीं कर सकते हो। तो ये जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर है ये क्या कहते हैं कि आप डिपॉजिट या विड्रॉल हमारे डायरेक्ट बैंक में नहीं कर सकते हो, राइट, लेकिन आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है, तो कैसे करेंगे? डिपॉजिट विड्रॉल कैसे होगा? तो यहां पर एक लूप होल का इस्तेमाल करके ये सारे फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया में ट्रेडिंग करवाते हैं, दैट इज योर P2P ट्रेडिंग। अब ये P2P क्या होता है मैं आपको बताता हूं। P2P इज नोन एज पीयर टू पीयर। ये क्या कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर आप आज डिपॉजिट करने जाओगे, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप इसमें डिपॉजिट करने जाओगे, तो जब आप डिपॉजिट करोगे यूपीआई से, तो आपका पैसा किसी इंडियन पर्सन के बैंक अकाउंट में ही जाएगा जिसका नाम होगा राम श्याम। आपको 10,000 डिपॉजिट करना, आप यूपीआई से 10,000 डालोगे, डिपॉजिट ऑप्शन क्लिक करके आप मुझे बताना, मैं डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, आप मुझे कमेंट करना। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो आप करोगे वो डायरेक्ट राम के अकाउंट पे करोगे, और राम एक इंडियन पर्सन है, ठीक है, और राम जाकर के रिपोर्ट करेगा एक्सएम को किसी भी तरीके से, उनका मर्जी, वो एक्सएम के एजेंट हो सकते हैं इंडिया में। वो बोलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति ने इंडिया में रह करके मेरे अकाउंट पे 10,000 डाले हैं, तो आप $100, 10,000 इक्वल्स टू $100, $100, 100 यूएसडी उसके ट्रेडिंग वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर दो। तो ये जाकर के राम एक्सएम को नोटिस करेगा और एक्सएम इस तरीके से आपके ट्रेडिंग वॉलेट पे $100 दिखा देगा। लुक हाउ सिंपल इट इज, राइट। आपने इंडिया में कोई ऑफेंस किया ही नहीं रहा है, कि आपने तो राम को दिया है पैसा, राइट। और जब आपका विड्रॉवल आएगा तो राम के ही बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आएगा, तो सरकार को तो आप दिखा सकते हो आपने कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग किया ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ये जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, ये जो 10,000 रुपए हम जो विड्रॉल मारेंगे राम के अकाउंट से, उसको हम लोग आईटीआर में क्या दिखाएंगे? तो ये आईटीआर में चला जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैटेगरी के अंदर आएगा, फ्रीलांसिंग इनकम के अंदर।
मतलब ये आपका एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है जिसको आपने कोई फ्रीलांसिंग करके बनाया है, ये आप अपने सीए को बोल करके आईटीआर में दिखा सकते हो। लुक हाउ सिंपल इट इज। और अगर आप क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हो, यूएसडीटी का इस्तेमाल करते हो डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, तो आपको वैसे भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। इनफैक्ट अगर आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में रहोगे, इस वाले ग्रुप में यहाँ पे जहाँ पे लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको तो वहाँ मैं सब गाइड कर दूंगा, ठीक है, सब कुछ A to Z एवरीथिंग की कैसे क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यस, दिस इज अ पार्ट हाउ टू विड्रॉल एंड डिपॉजिट इन इंडिया। तो आपने इलीगल तो कोई काम ही नहीं करा, ठीक है। दूसरा तरीका है, पहला तो एक्सएम मैंने बता दिया जहां पे ट्रेड कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इंडिया में रह के लीगली, जो इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है जहां पे आप लीगली फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, दैट इज योर शार्क एक्सचेंज, ठीक है। ये है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली जो शार्क एक्सचेंज है, ये जो प्लेटफॉर्म है जहां मैं खुद भी कभी कभार ट्रेड करता हूं, मेरे सबसे बड़ी बात है कि लीगल है, ठीक है ना, FIU रजिस्टर्ड है। यहां पर जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो डायरेक्ट शार्क एक्सचेंज के अकाउंट में जाता है और विड्रॉल करते हो शार्क एक्सचेंज के अंदर आता है। प्रॉपर GST TDS कट कुटा के आपके पास सब कुछ आता है। तो इट इज नथिंग इलीगल हेयर। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आप गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यहां आओगे ना, मैं आपको दिखा देता हूं, देखो मार्केट का ऑप्शन है, यहां पर आपको मिल जाएगा क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, XAU USDT पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखो XAU USDT, देख रहे हो, गोल्ड, एंड यू कैन ट्रेड दिस इन इंडिया। आप इस पर इंडिया में रहकर ट्रेड कर सकते हो और इसमें आपको लेवरेज मिलेगा कितना, 75x लेवरेज। अब बोलोगे सर लेवरेज क्या होगा, आगे बताऊंगा। देखो ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप गोल्ड में बाई सेल कर सकते हो। जिस चीज़ के लिए आप फॉरेक्स में आना चाहते हो वो आप इंडिया में बैठ के कर सकते हो। इट इज़ लीगल नाउ, इंडिया में लीगल है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इस पर कर सकते हो। अगर आप इधर आकर अपना अकाउंट खोलोगे तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका फीस तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर आप लेट्स सपोज 30 दिनों के अंदर, महीने के एंड में जब आप ट्रेड कर रहे हो पूरे महीने के एंड में अगर आप 1 रुपए भी प्रॉफिटेबल रहते हो शार्क एक्सचेंज के अंदर, 1 रुपए भी आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, तो जितना भी आप ट्रेडिंग फीस दोगे ना ट्रेड करने के लिए, वो पूरा का पूरा आपको कंपनी वापस कर देगी। उसको आप विड्रॉ करके बैंक में जो मर्जी चाहे कर सकते हो। अभी तक 10,40,20,361 रुपए तक ऑलमोस्ट यहां पे शार्क एक्सचेंज में लोगों में बांट दिया है कि जाओ, ये सारा का सारा तुम्हारा ट्रेडिंग फीस वापस कर चुकी है। तो ट्रेडिंग फीस तो कुछ लगा ही नहीं, बस तुम्हें प्रॉफिटेबल बन के दिखाना है। तो अगर तुम नहीं बन पाए तो तुम्हारी गलती है, फिर ट्रेडिंग काय को कर रहे हो, छोड़ दो, राइट। ध्यान से समझ गए, वेरी गुड। चलो, तो ये तो हो गया 2 प्लेटफॉर्म जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉरेक्स मार्केट पे जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग को ध्यान रखना है ट्रेड करने के लिए। 2 3 4 चीजें हैं जो हमें सीखना है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। सबसे पहला जो चीज है वो है आपका प्राइस एक्शन, ठीक है, जिसमें प्राइस एक्शन सीखना है। सेकंड जो चीज है दोस्तों वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सीखना है चार्ट पैटर्न्स, ये आपको सीखना है। चौथा जो चीज आपको सीखना है वो है SMC कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये आपको सीखना है, ठीक है ना, SMC। उसके बाद जो आपको सीखना है पांचवा, वो आपको सीखना है ट्रेंड लाइन, या फिर आप कह सकते हो ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है। इसके बाद जो आपको सीखना है, बस एक लास्ट चीज सीखना है, वो है व्हाट, वो है आपका कैंडल स्टिक्स पैटर्न, दैट्स इट। इतना, ये 6 चीज एज अ बिगिनर अगर आप सीख गए तो आप फॉरेक्स में ट्रेड करना सीख जाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना चीज सीखने में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में लाइव क्लासेस लेता हूँ, हर वीकेंड में कोशिश करता हूँ आता हूँ, वहाँ सीख जाओगे। मेरे साथ रहोगे तो हर एक ट्रेड के पीछे मैं लॉजिक देता हूँ। जैसे कि इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्रेड दिया था, देखो मैं आपको बताता हूँ सीधे से, आपको यकीन नहीं है, सीधे से मैं देखो अभी आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। देखो मैं हर एक चीज़ सिखाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि बस ट्रेड दे दिया हो गया, नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे जैसे एक ट्रेड मैंने मारा था,
यहाँ पे सीधे ये ट्रेड मैंने मारा था और इसमें मैंने बोला था गाइस ये देखो, मैंने बोला था ये एक चार्ट पैटर्न है। पिछले इससे पहले अच्छा, इसका जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप देखना। टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कंसेप्ट का एक वीडियो आपको सर्च करोगे, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस बाय मृण्मय ट्रेडर, आपको मिल जाएगा, वहां पूरा सिखा दिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। या फिर कमेंट करो, एक और वीडियो ला दूंगा। देखो यहां पे क्या है कि मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप में डाला था, गाइस गोल्ड हैज मेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, गोल्ड ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, समथिंग लाइक दिस, ट्रिपल टॉप पैटर्न, सो इट कैन फॉल। मैंने बोला था कि ये कुछ इस तरीके से नीचे गिर सकता है, प्रॉपर चार्ट में ड्राइंग बना कर दिया था। देखो सब कुछ लाइव है, प्रॉपर चार्ट में ड्राइंग बनाकर बताया है, एक एक चीज ड्रॉ करके। कितने बजे, ज्यादा देर नहीं हुआ इस वीडियो इसको डाले हुए, 4:42 आज के दिन, टुडे 4:42 पे डाला था, गोल्ड यहां से गिर सकता है, एक एक लॉजिक के साथ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब तुमको सीखना है हेड एंड शोल्डर क्या होता है, दैट इज व्हाट अ चार्ट पैटर्न है, जो तुमको मैंने बताया 6 चीज, उसमें से एक चीज ये भी है, सीखना है तुमको बस, ठीक है। ये चीज मैंने बताया और उसके थोड़े ही देर में बूम, मार्केट खत्म और नीचे आओ, बूम 300 पे डन। देखो यहां पे कितना बनाया मैंने इसमें, 14 पेटी। मैंने पिछले वाली वीडियो पे टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो मेरा पूरा देखो, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वाला जो मैंने वीडियो पिछला अपलोड किया होगा उसको पूरा देखो, तुमको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बताया है। और उस समय उस वीडियो में मैंने लाइव बुक किया है सब कुछ आपके सामने, ठीक है, 14 पेटी बुक किया मैंने, आप लोग देखना, आपको यकीन हो जाएगा। ये हुआ, तो यही चीज बस आपको सीखना है, ठीक है, इतना आप समझ गए, वेरी गुड। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि सर एज अ बिगिनर इन चीज़ों को सीखने में तो टाइम लगेगा, ये जो 6 कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, इट विल टेक टाइम, नो डाउट इट विल टेक टाइम। आई विल हेल्प यू पर्सनली इन दिस टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सीखना सिखाना। बट अगर आप एक बिगिनर हो, अभी अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो आप खुद से ये सब चीज़ें कैसे सीखोगे, कैसे ट्रेड करोगे, राइट। तो उसके लिए मैंने बनाया है एक मैजिकल इंडिकेटर वर्जन 1, ठीक है। ये एक मैजिकल इंडिकेटर है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि चार्ट पे लगते ही आपको बता देगा कब क्या क्या होना है, क्या करना है, बात खत्म, आपका टेंशन ही खत्म। सो ऑल यू नीड कि आपको बस इसको चार्ट में जाके एक्टिवेट करना है। मैं दे दूंगा, जब आप मेरे प्राइवेट मेंबर बनोगे फ्री में दे दूंगा। यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करोगे एंड ये थोड़ा इट विल टेक सम टाइम, विद इन सम सेकेंड्स एंड मिनट्स, ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। एंड जैसे ही एक बार चार्ट में लगेगा, बूम, ये ऑटोमेटिकली आपको सारे लेवल्स ड्रॉ करके दे देगा जहां से मार्केट उठ सकता है या गिर सकता है। देखो आप खुद ही देखो, यहां पे सीधे से ये क्या था, ये देखो सीधे से यहां पे इसने एक पिंक लाइन दे रखा है, ये वाला, ये पिंक लाइन का मतलब है यहां पे पिंक, अच्छा यहां पे एआई भी मैंने लगा रखा है, ठीक है। ये जो पिंक लाइन यहां पे शो हो रहा है, उसके बगल में आपको एक एआई का रोबोट दिख रहा होगा, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पिंक लाइन का क्या मतलब है यहां पे बता रहा है। प्रिडिक्शन वाले में देखो, सॉलिड रेजिस्टेंस बेस, इट नीड्स ह्यूज पावर टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, ऐसा कह रहा है कि इसको तोड़ने में बहुत दम लगेगा, इट इज अ सॉलिड रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा बोला। अब ये देखते ही आप समझ गए कि यहां पर एक बहुत भयंकर फ्लोर बना हुआ है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जहां पे सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और इसको बहुत मुश्किल है तोड़ना, ऐसा इंडिकेटर कह रहा है। तो क्यों ना मैं यहां पे सेल कर दूं, राइट, क्यों ना मैं यहां पे मान लो सेल कर देता हूं और यहां तक का टारगेट लगाऊं, नीचे जो पिंक लाइन है जो हमारा सपोर्ट है, सॉलिड सपोर्ट लेवल, वहां तक का मैं टारगेट लगा दूं और एसएल इसके ऊपर रख दूं। क्या हुआ उसके बाद आप देख सकते हो, जहां से इंडिकेटर ने बोला था वहीं से बूम 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 बूम, खत्म। कहां तक, एग्जैक्टली उसी पिंक लाइन तक जहां तक इंडिकेटर ने बोला था। सीधे यहां पे क्या लिखा है, ये देखो, मैं एक बार इसको चलाता हूं, ये देखो, सॉलिड सपोर्ट बेस, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अ रिवर्सल इज एक्सपेक्टेड हेयर, मतलब प्राइस यहां पे टकरा के रिवर्स कर सकती है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, अब यहां से बाई मारा, देखो प्राइस ऊपर चला गया, बूम, इस तरीके से। तो ये है हमारे इंडिकेटर का कमाल, और आपको यकीन नहीं होगा, आप एक बार मेरे टेलीग्राम पे आकर के एक बार इस इंडिकेटर के बारे में बस एक बार सर्च करना, आपको इतने पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी दिखाता हूँ सीधे से, मेरे मेंबर्स का कमाल दिखाता हूँ। एक तो बहुत ही प्राउड वाली चीज़ है मेरे लिए, ये देखो सीधे से, एक है ये, क्या नाम है इनका, ये देखो रोलेक्स भाई करके इनका टेलीग्राम का नाम है, बट एक्चुअल नाम कुछ अलग है, ठीक है। ये मेरे प्राइवेट मेंबर है, ये क्या कह रहे हैं, सर कल सुबह 25 पेटी पेल दिया आपके मैजिकल इंडिकेटर से, और आज थार आ गया, पावर ऑफ मृण्मय ट्रेडर, भाई ने थार निकाला है नया,
चमचमाता हुआ नया नवेला, ठीक है। और ये कह रहे सर प्राइवेट ग्रुप में डाल दो ये देखो, ये 25 पेटी इन्होंने बनाया हमारे इंडिकेटर के मदद से, और अगले दिन इसके पास थार आ गया। ब्रिलियंट ब्रो। तो ये चीज है, इंडिकेटर के मदद से आप ये कर सकते हो, बट आपको फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन लर्निंग, यू शुड फोकस ऑन लर्निंग दीज 6 थिंग, ये 6 चीजें आपको सीखने में फोकस करना है। देन उसके बाद आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इंडिकेटर कैसे मिलेगा? सिंपल है, आप यहां पे आओगे, जो हमारा टेलीग्राम है लिंक में डाल दूंगा यहां पे पिन मैसेज में। यहां पे आने के बाद पिन मैसेज में, टेलीग्राम के पिन मैसेज में आपको इंडिकेटर का पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा। सिंपल है, अकाउंट खोल के, या तो आपका अकाउंट शार्क एक्सचेंज में होना चाहिए, एक्सएम में, दोनों में से किसी में हुआ मुझे डीएम कर देना, मैं प्राइवेट ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें 2300 लोग हैं, एंड यहां पर आपको मिल जाएगा मैजिकल इंडिकेटर का पूरा लिंक, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट दैट, नो इशू विद दैट। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स में बेसिकली बाई सेल कैसे होता है, क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है। किसी भी ब्रोकर पे गए, लेट सपोज हम गए यहाँ पे एक्सएम पे, ठीक है ना। अब मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस में एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, या ये, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है एज अ बिगिनर। बाकी का तो एनालिसिस मैं आपको दे ही दूंगा इंडिकेटर की मदद से, खुद भी सीख जाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको लगता है ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे एक लॉट से मान लो बाई करते हो, आपका यहाँ पे ऑर्डर खुल गया है, ठीक है, और ऑर्डर खुला है, खुलते ही कुछ लॉस हो रहा है क्योंकि आपने ऑर्डर अभी लगाया है और अभी मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रैग करके टीपी लगा सकते हो, इसको ड्रैग करोगे, आपको लगता है यहाँ आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए एक पेटी में, डन। अगर आपको लगता है इससे नीचे जाएगा तो मेरा लॉस बुक हो जाना चाहिए, तो इतना आपका वो हो गया। मैं इससे ज़्यादा लॉस अभी फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बियर नहीं कर सकता, ऑलरेडी 10,000 का लॉस चल रहा है, इट्स बेटर टू बुक इट, ओके। हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं डेमो दे सकता आपको, ठीक है, बट इट वॉज इनफ। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस आपको लेना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाह रहे हो, सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि इंडिया में आप आईटीआर अपना टाइम पे फाइल कर दीजिए, भले 0 आईटीआर ही सही, बट आईटीआर टाइप पे फाइल कर दीजिए। नहीं पता है मुझे मैसेज कीजिए, मैं करवा दूंगा किसी सीए को बोल के, या आप किसी सीए को पकड़िए 500 रुपए दे करके, उसको बोलिए भैया आईटीआर फाइल कर दे मेरा, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि देखो अगर आप शार्क एक्सचेंज में यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, लीगल है, जितना करना है करो। लेकिन अगर आप शार्क एक्सचेंज के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हो, यूपीआई से विड्रॉल करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली यहां पे जाओगे, ऐड फंड्स में क्लिक करोगे, जितना आपको डिपॉजिट करना है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो करना है करो, यूपीआई से करो, बैंक से करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यूआर कोड स्कैनर जनरेट हो जाएगा, 1 मिनट में अंदर पैसा आएगा। मैंने काफी वीडियोस में करके दिखाया भी ये चीज, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, जीएसटी कट कुटा के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सएम या किसी फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर कर रहे हो, एक्सनेस वगैरह पे कहीं पे भी, तो प्लीज अवॉइड कीजिए कि आप 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, ठीक है, उससे ज़्यादा यूपीआई मत कीजिए, क्योंकि वहां पर P2P करने की वजह से कभी कभार बैंक फ्रीज हो जाता है। मैं अनफ्रीज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करना, कुछ लॉयर वायर हायर करके सब कुछ हो जाएगा, बट क्यों मसले में फंसना, राइट। आप एक काम कीजिए, आप यूएसडीटी या तो जाकर के बाइनेंस से खरीदिए, ठीक है। आप जाइए अपने बाइनेंस पे जाइए एंड वहां से यूएसडीटी आप खरीदिए और फिर उसको डिपॉजिट कीजिए, ठीक है ना। बाइनेंस के यूएसडीटी से खरीद करके अपने ट्रस्ट वॉलेट में लीजिए एंड ट्रस्ट वॉलेट से डिपॉजिट कीजिए अपने ब्रोकर के अंदर, ठीक है, अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर पे कर रहे हो। एंड विड्रॉल भी वैसे ही कीजिए एंड उसके ऊपर टैक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप लोकली अपने शहर में किसी भी वेंडर से खुद से यूएसडीटी, उसको कैश देके यूएसडीटी खरीद के, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, प्राइवेट में आ जाना बता दूंगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। फॉरेक्स में बहुत अच्छा होता है, 24/7 खुला रहता है, आप हमेशा कर सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड दिस इज हाउ यू एक्चुअली ट्रेड इन फॉरेक्स इन इंडिया। बहुत ही लेजिटिमेट प्रोसेस आपको बताया है, बहुत ही बिगिनर टू एडवांस लेवल चीज़ें आपको बता दिया। बाकी आप प्राइवेट ग्रुप में आओ, धीरे धीरे करना शुरू करो एंड आप खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। सो दिस इज आवर प्राइवेट ग्रुप, कम हेयर एंड यू विल लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओके, डोंट वरी। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ, 6-7 साल पहले मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, बट अभी मैं हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। आई विल ऑलवेज बी देयर विद फॉर यू, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब करोगे मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, साला मुझे क्या है, क्या करूं मैं फिर, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है यूट्यूब से, समझो इस बात का, मुझे कुछ नहीं जा रहा, मेरा ट्रेडिंग से बढ़िया बढ़ रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ताकि कम्युनिटी ग्रो हो सके, तो लोग
एक टाइम पे, मरते टाइम पे मुझे याद करेंगे कि भाई मृन्मय भैया थे, उन्होंने सिखाया सब कुछ हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टाटा।